राज्य भर में खाद्य आपूर्ति विभाग का अनाज लगातार गोदाम में भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। कभी अनाज की चोरी तो कभी आंख बंद डिब्बा गायब के माफिया अनाज को गायब कर देते हैं। पहले 4500 क्विंटल अनाज की चोरी और फिर मंगलवार को 80 बोरा चावल का गायब हो जाना। और इतना ही नहीं, नगरी से आने वाले अनाज की बोरियों में सेंधमारी की गई है। रिपोर्ट देखें। एफसीआई का गोदाम है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। वहां से ट्रकों पर अनाज लदकर एसएफसी के गोदाम में आता है। नियम ये कहता है कि जिन ट्रकों पर अनाज लादा जाएगा उस ट्रक में जीपीएस सिस्टम होना चाहिए। अभी एक ट्रक नगरी से होकर कड्रू अनाज गोदाम के पास आया है। तो दरवाजा खोलेंगे सर, कुछ बातचीत आपसे हो पाएगी। और ये ट्रक लेकर आए हैं, क्या नाम है सर? आपका नाम क्या है? रंजन छत्री। रंजन जी, ट्रक में नियम कहता है कि जीपीएस सिस्टम होना चाहिए, क्या जीपीएस सिस्टम है? नहीं। किसी भी ट्रक में आप नहीं देखेंगे। नगरी से कड्रू एसएफसी गोदाम आने तक जितने भी ट्रक आप देख पा रहे होंगे, किसी भी ट्रक में जीपीएस सिस्टम नहीं है। जबकि नियम ये कहता है, कायदा ये कहता है, खाद्य विभाग का खुद का बायलॉज ये कहता है कि ऐसे ट्रक जिस पर से अनाज ढोकर एसएफसी के गोदाम तक लाया जाएगा उसमें जीपीएस सिस्टम का होना बेहद ही जरूरी है। अभी आपने जो कुछ देखा वह एक ऐसा सच है जो खाद्य आपूर्ति विभाग के कई अफसरों और शीर्ष पर बैठे कर्णधारों को लखपति बना रहा है। नगरी से अनाज लेकर ब्लॉक के अनाज गोदाम तक आने वाले ट्रकों की हालत ऐसी बनाकर रखी गई है कि कोई भी कहीं भी इसके साथ छेड़खानी कर सकता है। शाम 7 बजे के बाद जैसे ही नगरी से ट्रक निकलता है, उस रास्ते में मनमाफिक तरीके से किसी निजी गोदाम में घुसा दिया जाता है और फिर बोरियों से वह सब कुछ होता है जिससे अफसर खुश हो सकते हैं। बुधवार को कड्रू अनाज गोदाम तक आने वाले 8 ट्रकों में से अनाज कम पाए गए। एक ट्रक में 480 बोरा अनाज होता है जिसका वजन 240 क्विंटल होना चाहिए। लेकिन बुधवार को बोरियों की संख्या तो ठीक थी, लेकिन अनाज कम मिले थे। कड्रू गोदाम के एजीएम दीपक किशकू ने घटना को सही माना है, लेकिन ऑफिस में जमा है। कम हुआ है अनाज? हाँ, कम हुआ है। कितना कम हुआ है? तो ऑफिस में है, बताएंगे बाद में, सब रिकॉर्ड है हम लोग के पास। कैसे कम गया सर? अब देखिए, उतना वहाँ से हम लोग जो लाते हैं, रास्ता में क्या होता है, रात में क्या होता है, हम लोग तो हर जगह निगरानी नहीं रख सकते हैं ना। तो हम लोग सरकारी आदमी अकेला हैं, हम ही लोग को लिफ्टिंग कराना है, हम ही लोग को बांटना भी है, तो हर जगह निगरानी रख पाना एक एजीएम के बस की बात नहीं है। बोरियों में 50 किलो अनाज होना चाहिए, लेकिन कई बार ऑपरेशन के दौरान अनाज ट्रकों पर या फिर गोदाम के फर्श पर गिर जाते हैं, लेकिन इसकी मात्रा बेहद ही कम होती है और इसी आड़ में माफिया ट्रकों से अनाज गायब कर देते हैं। जरा देखिए बोरियों का वजन। इस वक्त कड्रू अनाज गोदाम 2 में कांटा हो रहा है अनाजों का। एक बोरा में 50 किलो अनाज होना चाहिए, लेकिन क्या क्या हो रहा है देखेंगे। 44 किलो इसमें मिला, यानी 6 किलो कम। 46,700 इसमें 46 किलो 700 ग्राम, इसमें भी 3 किलो गायब। 48,900 इसमें 48 किलो 900 ग्राम, इसमें भी 1 किलो गायब। उसके बाद 47 किलो 3 किलो गायब। 47 किलो 200 ग्राम, इसमें भी 300 ग्राम गायब। 303 किलो। 47,500 इसमें 47.5 किलो 2.5 किलो गायब। 5 किलो 600 ग्राम बोलते हैं तो बड़ा सीना फूल जाता है, लेकिन जैसे ही बोलते हैं 44 किलो लगता है कि क्या हो गया, क्यों ऐसा हो जाता है? ये तो हमको भी नहीं मालूम कहाँ से एफसीआई से आता है। ऐसा ही कोई लूज बोरा, कोई टाइट, सब मिला जुला का आता है। ऐसा ही हमेशा से आता है यहाँ। यानी कि ट्रक कहीं तो नहीं ना घुस जाता रास्ते में? नहीं, ये तो हमको ही मालूम नहीं, सच बात नहीं मालूम है। तो ये हमने दिखाने की कोशिश की, टू द पॉइंट, ग्राउंड रिपोर्ट, कि कैसे बोरे की वजन में मापी होती है और कोई बोरा 44 किलो, कोई बोरा 43 किलो, कई ऐसे बोरे हैं जो 50 किलो का। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रास्ते में ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे बोरा लूज हो जाता है। और अब जानिए कि खाद्य आपूर्ति विभाग को लोग क्यों नोचने पे आमादा हैं। झारखंड गठन के बाद किसी भी अनाज गोदाम में एजीएम की नियुक्ति नहीं हुई है।
इधर उधर से मैन पावर को रखकर उसे एजीएम का प्रभार दे दिया जाता है। रांची के सभी 18 ब्लॉक में कृषि विभाग के जन सेवकों को गोदाम का एजीएम बना दिया गया है। जाहिर है यह सब कुछ नियम के खिलाफ है, लिहाजा रोज गरीबों के निवाले पर डाका डाला जाता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन देवाशीष के साथ अजय लाल की रिपोर्ट। चलिए जुड़ते हैं, अब ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ सहयोगी अजय लाल बने हुए हैं। अजय, कल हमने खबर दिखाई थी कड्रू अनाज गोदाम की, जहां 80 बोरा कम अनाज देखने को मिला था। आज जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं, जो रिपोर्ट आपने दिखाई है, उसमें बोरे तो सही है पर बोरे में अनाज गायब है। तो आखिर कौन है वो लुटेरा जो गरीबों के निवाले लूट रहे हैं? देखिए राजदा, कल 80 बोरा चावल कम नहीं बल्कि गायब हो गया था स्कॉर्पियो और मोटरसाइकिल से। 2 स्कॉर्पियो और 4-5 मोटर बाइक से इसी कड्रू गोदाम जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, वहां से अनाज की बोरियां ढो ली गई प्राइवेट गाड़ी से। और दूसरे दिन की कहानी यह है कि लगभग 8 ट्रक से अनाज की बोरियों में अनाज कम पाए गए। कायदे से एक ट्रक में 480 बोरे होते हैं अनाज के, और उस हिसाब से 240 क्विंटल अनाज एक ट्रक पर लादा जाता है। लेकिन जब बोरियों की जो वजन होता है कांटा होने लगा, कांटा होना यानी कि प्रक्रिया है तौल नापने की, तौलने की प्रक्रिया को देहाती भाषा में या फिर बोलचाल की भाषा में कांटा बोलते हैं। जब अनाज गोदाम में बोरियों का कांटा होने लगा तो आपने देखी होगी रिपोर्ट में, हमारे दर्शकों ने देखा होगा कि किसी बोरी से 505 किलो अनाज गायब, किसी से 7 किलो अनाज गायब। लगभग जब 50-60 बोरियों का जब जो 50-60 बोरियों की जब तौलाई होती है, तब जाकर एक बोरी में 50 किलो अनाज सही सलामत निकलता है। अन्यथा तमाम बोरियों में किसी में 5 किलो, किसी में 7 किलो, किसी में 8 किलो अनाज की कमी पाई गई। लाइव तस्वीर, इसमें अब कहने को कुछ भी नहीं बचता कि अनाज गोदामों के साथ क्या कुछ हो रहा है। लेकिन सबसे आश्चर्य वाली बात यह कि जिस मंत्री के जिम्मे यह पूरी की पूरी जिम्मेदारी है, कांग्रेस कोटे के मंत्री है रामेश्वर राव, खाद्य आपूर्ति मंत्री है वो, पिछले 4 सालों से, लगभग 4 साल हो जाएंगे दिसंबर में, आज तक हमने नहीं देखा। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि रामेश्वर उरांव के कई विभाग का कारनामा है, लूट मची हुई है। कैमरे ने सब कुछ बता दिया, लेकिन कहीं कोई सुबगाहट आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। लाइव तस्वीर हमने दिखाई कि कैसे जब अनाजों का काटा हो रहा था, उस वक्त तमाम बोरियां ऐसे लग रहा था जैसे अनाज को किसी ने जानबूझकर निकाल लिया और ऊपर से आर्टिफिशियल सिलाई कर दी। नियम ये कहता है कि जो नगरी का गोदाम है, वहां से जो माल लाना चाहिए, उस जैसे ही वहां से माल ट्रक पे लादा जाता है, एक अधिकारी होता है फूड कॉर्पोरेशन का, वो ट्रक को एस्कॉर्ट करके अनाज को एसएफसी के गोदाम तक लाता है। लेकिन हाई रैंक खाद्य आपूर्ति विभाग के मंत्री और अफसर पिछले झारखंड गठन के बाद से किसी भी अनाज गोदाम में एजीएम यानी कि असिस्टेंट गोदाम मैनेजर की नियुक्ति नहीं हुई। राजदा, ये अपने आप में आश्चर्यजनक है कि किसी भी गोदाम में गोदाम मैनेजर की नियुक्ति नहीं हुई। अब आप कहेंगे कि देखभाल कौन कर रहा है? कृषि विभाग में अनुबंध पर जनसेवक रखे गए थे। कृषि विभाग के जनसेवकों को सरकार ने तमाम गोदामों का एजीएम बना दिया। आप समझेंगे कि एक व्यक्ति होता है, जब हमने आज बातचीत की दीपक किस्कू कड्रू अनाज गोदाम 1 के वो एजीएम है, उन्होंने कहा कि मेरा क्या होगा, मुझे मूलतः मूल विभाग में भेज दिया जाए, मैं इतना तनाव लेकर काम नहीं कर सकता। हमने पूछा क्यों? उन्होंने कहा कि नगरी से जो अनाज चलता है वहाँ रिसीविंग करने के लिए जाना होता है, उनके पास कोई गाड़ी नहीं है, अपने स्कूटी से वो जाते हैं, खुद के पैसे से तेल भरवाते हैं। आप समझ सकती हैं कि पूरी व्यवस्था लोगों ने इस प्रकार से मुफीद बना दी है कि जितनी सिंधमारी करनी है कर लीजिए, कोई नहीं रोकेगा। इस वक्त भी जब मैं कड्रू गोदाम के पास मौजूद हूँ, घूप अंधेरा आपको मेरे पीछे दिखाई पड़ रहा होगा, जबकि आम आदमी का घर भी होता है 2 कमरे का,
तो वो रात के वक्त अपने आंगन में एक लाइट जला के छोड़ देता है रात में, कि किसी प्रकार की कोई अनहोनी घटना ना हो। लेकिन ये सरकारी व्यवस्था है, दो दो बड़े गोदाम है यहाँ पर, चारों तरफ आपको घुप अंधेरा दिखाई पड़ेगा। और ऐसे में कोई गाड़ी आती है, माल यदि लादता है तो आराम से वो निकल जाएंगे। गार्ड की तैनाती जरूर की गई है, लेकिन एक और अनोखा पहलू कि एसएफसी के लिए किसी गार्ड की नियुक्ति ही नहीं हुई है। कड्रू गोदाम में जो गैस का गोदाम है और एसएफसी का जो मुख्यालय है, वहां पे गार्ड की तैनाती है, 5 गार्ड की। उनको कहा जाता है कि आप गोदाम का भी काम देख लीजिए। ये कैसे संभव है? मैं बार बार बोल रहा हूं, सूबे के मंत्री, खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव की जिम्मेदारी बनती है। चलिए, तो खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव की जिम्मेवारी है कि उनके विभाग में क्या कुछ चल रहा है। मॉनिटरिंग और निरीक्षण बेहद जरूरी है, जो कि ना के बराबर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय, तमाम जानकारियों के लिए। तो ये वो अनाज है जो गरीबों का अनाज है, लेकिन हकमारी और सेंधमारी लगातार जारी है। सिस्टम पे पूरी तरीके से फेल्योर नजर आ रहा है। ना किसी बस की, ट्रक की एंट्री होती है वहां पर, ना ही जीपीएस लगा हुआ है, और ना ही गोदाम मैनेजर है जो तमाम चीजों का मुआयना कर सके, तमाम चीजों की जानकारी रख सके। तो ये सीधे तौर पर सिस्टम फेल्योर है और भ्रष्टाचार पूरी तरीके से यहां पर है। जानबूझकर यहां पर अड्डा किया जाता है अनाज की चोरी के लिए, इसीलिए चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। कभी भी कोई प्राइवेट गाड़ी आती है, ना कोई देखने वाला है, ना कोई सुनने वाला है, और उसमें अनाज भर के उसे रवाना कर दिया जाता है। तो साफ तौर पर भ्रष्टाचार का खेल देखने को मिल रहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।